बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट हमारी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि ऑल नोड्स कंप्यूटर डिवाइसेस एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको आप स्विच और हब यूज़ कर सकते हैं। उनसे क्या होता है, आप उसको जो है तमाम नोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या हो सकता है, मतलब कॉमनली जो आप इसके साथ जो है वो स्विच कैन ये नोड्स को जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है वो 4, 8, 16, 24 और 32 नोड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मतलब इतनी डिवाइसेस आप या तो 4 कर सकते हैं या 8 कर सकते हैं या 16 कर सकते हैं। इस तरह के आपके पास वो स्विच अवेलेबल होते हैं जिनको आप बाय करके आप जो है वो अपने कंप्यूटर जो है एक नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, कैन बी कनेक्टेड टू अनदर स्विच टू एक्सपेंड। आप एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करके अपने नेटवर्क को और एक्सपेंड करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं छोटा सा जो है वो सिनेरियो लेना चाह रहा हूँ। एक केस स्टडी ये है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी आपने 10 नोड्स का एक नेटवर्क बनाना है, स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क आपने बनाना है, तो अब मुझे बताएं कि आपके पास तो जो स्विचेस अवेलेबल हैं वो 4 हैं, 8 हैं, 16, 24 हैं, इस तरह के। तो फिर आप क्या करेंगे? 10 का तो अवेलेबल नहीं है, 10 स्विच का आपके पास जो है स्विच 10 नोड्स का तो अवेलेबल नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो डेफिनेटली एक बाय करना होगा 8 स्विच का। ठीक है, और एक जो है आप 4 वाला स्विच स्विच 8 नोड्स का और 4 नोड्स का बाय करेंगे। तो फिर आप वो उनको आपस में कनेक्ट करके 10 वाला बना लेंगे। उसमें हो सकता है मे बी डेफिनेटली दो जो है नोड्स वो फ्री पड़े रहेंगे वो स्विच में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आपने थोड़ा सा ये लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, नो नेक्स्ट। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? हम स्टार टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेज डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं? इसके एडवांटेज देखें, सबसे पहले द फर्स्ट वन इज दैट कि ये क्या करता है, फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स प्रोवाइड्स करता है। फास्ट, वेरी फास्ट। न्यू डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ नेटवर्क के साथ न्यू डिवाइसेस को ऐड करना, कनेक्ट करना भी इसमें इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर आप यहाँ पे तो जस्ट नोड्स एंड नोड्स के साथ आपने उसको कनेक्ट कर देना है न्यू डिवाइस को। और इसमें कोई डिफेक्ट्स आता है, फॉल्ट्स आते हैं तो इजी टू डिटेक्ट। उन फॉल्ट्स को आप इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर जो फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा होल नेटवर्क पे। अदर नेटवर्क अपना काम करते रहेंगे, जस्ट उसका यहाँ से कनेक्शन जो है वो नोड से उस जो स्विच यहाँ के साथ कनेक्टेड है तो वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे कंप्यूटर्स अपनी फंक्शनिंग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ये कि वो स्विच या हब जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपको डेफिनेटली वहाँ पे वो तो चाहिए होगा, एटलीस्ट वन स्विच या हब तो आपको रिक्वायर्ड होगा। फिर इसमें लेंथी केबल जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जितने कंप्यूटर्स हैं जो स्विच से कनेक्ट करने के लिए, वो उसको ये इम्प्लीमेंट करना ज़रा कॉस्टली है। ठीक है, तो ये इसके जो है लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेज हैं। ओके, अब हम चलते हैं जी हमारे जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी, वो है मैश। अच्छा, मैश में देखें ये आपको नीचे फिगर एक नज़र आ रही है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। और ये देखो, ये कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर एंड दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस, और ये आल्सो कनेक्टेड विद दिस, और ये आल्सो कनेक्टेड विद दिस, और इसके साथ भी कनेक्टेड और इसके साथ भी कनेक्टेड। जितने नोड्स हैं वो ऑल अदर जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। और इट मीन्स कि आपके पास मल्टीपल जो है वो पास अवेलेबल हैं, रास्ते अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप जो है वो डेस्टिनेशन मैसेज की कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक चूज करें, कोई एक सेलेक्ट करें पाथ, और वो आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। ठीक है, नॉट कॉमनली यूज्ड है बिकॉज ये कॉस्टली है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी डिफ़िकल्ट है। ये कॉमनली यूज़ नहीं है। हम बहुत जहाँ पे जो है एक बड़ा सेटअप है और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली फिर वो इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज़ ये इतनी कॉमनली यूज्ड होने वाला नहीं है।
एक तो कॉस्टली और दूसरे को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इसकी हम एडवांटेज की तरफ चलते हैं। एक तो मोस्ट रिलायबल नेटवर्क है, डेफिनेटली यू हैव मल्टीपल पाथ्स टू सेंड द मैसेज फ्रॉम वन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर एक ख़राब हो जाता है, दूसरे पे जो है अल्टरनेट पाथ्स अवेलेबल होते हैं, तो आपका डाटा जो है वो जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन ईज़िली हो जाता है, एक पाथ अगर वर्क नहीं भी कर रहा तो। लिमिटेशंस हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव है, मोर केबल बस और रेंज और स्टार सिस्टम में ज़रूरत होती है। इसको इम्प्लीमेंट करना दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़, ठीक है। और नए न्यू कंप्यूटर्स ऐड करना भी इसमें फिर देखिए, अगर आप इसके साथ ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ एक कंप्यूटर एक और ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसका हर एक के साथ आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये आपका डिफ़िकल्ट भी हो जाता है उसको कनेक्ट करना, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये था जी आपकी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन में था कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मैंने आपका आंसर प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायल अप एंड डीएसएल इंटरनेट कनेक्शन, इस पे आप नोट लिखें, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली मैं आपको लेक्चर पहले भी दे चुका हूँ और उसमें भी इसको एक्सप्लेन किया है, तो अगेन इसका आंसर मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है कि यूजेस स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस फॉर इंटरनेट कनेक्शन। एक तो डेफिनेटली ये पॉइंट है, डायल अप लाइन में एक जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन पहले से ऑलरेडी बिछी होती है, उसको जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए उसी को यूज़ करते हैं। इसको डायल अप मोडेम की रिक्वायर होता है कनेक्शन करने के लिए, और जो इसकी मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड है वो 56 किलोबिट्स पर सेकंड है मैक्सिमम। तो मतलब दिस इज नॉट इतनी, मतलब आज के दौर में ये इतनी कोई स्पीड नहीं है। अच्छा, मेन एडवांटेज क्या है, ये कम्प्लेक्स नेटवर्क और टेलीफोन लाइन दैट अलाउ डाटा टू बी ट्रांसमिट, ठीक है। एक लोकेशन जो है ना वर्ल्ड में कहीं भी आप इसको जो है वो सेंड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये आउटडेटेड होता जा रहा है। रीज़न क्या है कि स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इतनी स्लो अब लोग जो है इस चीज़ को, पब्लिक जो है वो इस चीज़ को, जो क्लाइंट्स या कस्टमर वो बर्दाश्त नहीं करते, तो दैट्स वाई वो डायल अप जो है आउटडेटेड होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी डीएसएल, जिसको आप कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये प्रोवाइड्स करता है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, is called broadband because इसकी broad range of frequency for transmitting digital data, इस वजह से इसको broadband कह रहा है। इसकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, वो ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा वसी है डाटा को ट्रांसमिट करने की, ठीक है। अब उसी को ब्रॉडबैंड को नीचे हम डिफाइन कर लेते हैं, एनी टाइप जो कि 256 किलोबिट्स पर सेकंड या अबव हो, किलोबाइट्स पर सेकंड, ठीक है। या अबव हो तो उसको आप क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। इसके लिए भी डेफिनेटली जैसे डायल अप लाइन के लिए डायल अप मोडेम चाहिए, सिमिलरली आपको डीएसएल के लिए आपको डीएसएल मोडेम चाहिए, उसको डीएसएल इंटरनेट कनेक्शन को सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एब्रीवेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्टैंड्स फॉर एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सेवरल डीएसएल स्पीड्स अवेलेबल होती है डिफरेंट मंथली रेट्स के साथ, ठीक है। आप डीएसएल स्पीड्स अवेलेबल उनके पास और उसका रेट्स भी डिफरेंट है, ये आप उनके कम्युनिकेशन करें कंपनी से, तो फिर वो आपको डीएसएल भी डिफरेंट स्पीड्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे और डेफिनेटली रेट्स भी वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, तो ये बेटे दैट वाज आवर फिफ्थ चैप्टर था। हमने उसको जो है डीपली एक्सप्लेन किया, चैप्टर्स में से उसके सारे लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, देन एक्सरसाइज की भी जो सॉल्व करके आपके सामने वो भी एक्सप्लेन कर दी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ चलते हैं, चैप्टर 6, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, जिसको कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स कहेंगे, दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। उसकी तरफ जाने से पहले, लेकिन हम पहले फर्स्टली वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये साइबर क्राइम क्या चीज़ है, ठीक है। हम साइबर क्राइम पे फोकस करेंगे और उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा,
तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कि जो कंप्यूटर वायरसेस हैं या कोई और दूसरे टाइप्स ऑफ जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमेशा आपने मोस्टली ऑफनली देखे होंगे कि वो इन्फेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स और उसके सॉफ्टवेयर्स को भी, मतलब इन्फेक्ट भी करते हैं और डैमेज भी करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को। तो इसलिए कंप्यूटर यूज़र को जो है वो मस्ट नॉलेज होना चाहिए, हैव नॉलेज अबाउट जो है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि वो आप मलेशियस थ्रेट्स होते हैं उनको उनसे कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर जो है उस कंप्यूटर्स को फिर किस तरह एक अच्छे वर्किंग कंडीशन में, गुड जो है वर्किंग कंडीशन में उस कंप्यूटर को रख सकता है कंटिन्यू। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी यूज्ड टू हार्म अदर पीपल, ठीक है, वो यूज कंप्यूटर्स। अब टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप उसको इस्तेमाल करके अदर लोगों, अदर पीपल्स को आप नुकसान देना शुरू कर दें। यही यही चीज़ें हम जो है वो एथिक्स में आ जाएंगी और यही चीज़ें हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन किया। अब अगर कोई कहे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो डेफिनेटली ये आप कहेंगे कि प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स, मतलब थ्रेट्स से हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर पर स्टोर है उसको प्रोटेक्ट करना, उसे आप कंप्यूटर सिक्योरिटी कहेंगे, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी की, ये मैं चाह रहा था कि चलो आपसे ऐसे स्टार्ट कर लें। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? कंप्यूटर यूजर ऑफन क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं विद ईच अदर और कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट, ठीक है। डेफिनेटली ये तो प्रोसेस हो रहा है और इस तरह ही दुनिया चल रही है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं एक दूसरे के साथ, उसको इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं। तो इससे जो यूजर्स कंप्यूटर्स होते हैं वो वायरस या दूसरे टाइप्स के जो मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ यूजर्स कंप्यूटर रिलेटेड से जो अवेयर होते हैं, लेकिन बहुत से मैनी ऐसे हैं कि वो अनअवेयर हैं एंड वो नहीं जानते कि जी अपने कंप्यूटर्स को जो है कैसे प्रोटेक्ट करना है इस टाइप के सॉफ्टवेयर से, इस टाइप के वायरसेस से या थ्रेट से या मलेशियस मालवेयर भी के मलेशियस सॉफ्टवेयर से। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी और सेफ्टी भी इसको कहें कि इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर यूज़र के लिए कि वो अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करें डिफरेंट थ्रेट से, और ये नेसेसरी है कि इंस्टॉल करें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके पास होते हैं जी, फायरवॉल हैं, एंटीवायरस है, स्पाईवेयर्स हैं। आप इनको इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर्स के ऊपर अगर आपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये दिस इज इसको आप इम्पोर्टेंस भी कहेंगे, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं जी साइबर क्राइम्स की तरफ। एनी क्राइम दैट इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर से और इंटरनेट टेक्नोलॉजी बाय हैविंग अनलॉफुल एक्सेस, अब दूसरे कंप्यूटर्स को गैर कानूनी तरीके से उसको एक्सेस करना, वो आप कंप्यूटर के जरिए या इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जरिए, ये आपका साइबर क्राइम में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका साइबर क्राइम, अब ये क्राइम में आ जाएंगे, आप ये जुर्म कर रहे हैं अगर ऐसा आप करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट हैव इम्प्रूव्ड आवर लाइव्स, बहुत से तरीकों से इंटरनेट और कंप्यूटर ने हमारी लाइफ से इम्प्रूव करती है। इसका फ़ायदा तो हुआ है, आप कंप्यूटर को यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके अब बड़ी लाइव्स में जो हमारी लाइफ में आसानियाँ आ गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं जी, मतलब इसी टेक्नोलॉजी को आप, मैं उनके लिए वर्ड यूज़ करूँगा, क्रिमिनल्स वो यूज़ कर रहे हैं, सोसाइटी को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। बहुत से क्रिमिनल जो है वो एक्सप्लोटिंग कर रहे हैं कन्वीनियंस और जो है एनएफटी ऑन द इंटरनेट टू कमिट वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स, बहुत से, ठीक है, वो एक्सप्लोर करें, आसान नहीं दे रहे हैं बाकी लोगों के लिए, वो भी उस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। इंक्लूड्स एक्टिविटीज जैसे क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड कैन बी कंसिडर्ड ग्लोबल एपिडेमिक, अब ये जस्ट सिंपल नहीं रह गए, ग्लोबल एपिडेमिक ये बन चुका है, ठीक है। तो इससे
फिर ये हुआ कि जब ये चीज़ बढ़ती गई क्रॉस द बॉर्डर एंड विद इन द सिटी और एक ग्लोबल, फिर बहुत से गवर्नमेंट्स ने क्या किया, हैव पास्ड, ठीक है, पासेस नहीं, हैव पास्ड साइबर क्राइम बिल पास कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो कैरी फाइन्स एंड उससे मतलब वो क्या किया कि अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है जो ऐसा कोई जुर्म करता है तो उसको फाइन भी होगा और उसको जो है वो जेल में भी जो है वो प्रिजन सेंटेंसेस, वो कैदी सजा भी होगी साइबर क्रिमिनल्स को, ठीक है। अब हम कुछ कॉमनली कमिटेड जो साइबर क्राइम्स हैं हम वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से कॉमनली कमिटेड है साइबर क्राइम्स हैं। उसमें देखिए कंप्यूटर्स हैव बीन इन्वॉल्व इन, जैसे फ्रॉड, किडनैपिंग, मर्डर एंड क्राइम्स रिलेटेड विद मतलब स्टीलिंग मनी फ्रॉम बैंक एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी, ये आपका साइबर क्राइम में आ गया, ठीक है। बैंक से है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, जिस फ्रॉड है, किडनैपिंग है, मर्डर है, ये सारे किस में आ गए, ये आपका साइबर क्राइम में आ जाता है अगर आप ऐसा कुछ भी काम करते हैं। Criminals use internet, steal personal information of other users and commit various types of cyber crimes, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड मतलब उसमें यूजर नेम है, पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो कोशिश करते हैं और जो है उसकी इंफॉर्मेशन इससे लेके और फिर उनको जो है बैड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, सही है। ये भी आपका क्रिमिनल्स में आता है। इलीगल टाइप के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड हो, म्यूजिक फाइल या वीडियोस को, वो भी साइबर क्राइम्स हैं। इंटरनेट हैरेसमेंट या साइबर बुलिंग है, ये एक सीरियस क्राइम है बाय साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है। इंटरनेट हैरेसमेंट उसमें आपकी क्या होती है, सेंडिंग थ्रेटनिंग ईमेल, स्प्रेडिंग रूमर्स और वायरस, मेकिंग डिफेमेटरी कमेंट्स, ठीक है, अगले की शोहरत को, अगले की जो है इज्जत को नुकसान पहुंचता है इस तरह के कमेंट्स करना, और सेंडिंग पोर्नोग्राफी और अदर बैड मटेरियल्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें सेंड करना। आप किसी को कहना कि ये पोर्नोग्राफी टाइप के ये जो है अगर आप लिंक सेंड करते हैं और उनको आप कहते हैं कि ये इस पर क्लिक करें, डेफिनेटली वो भी एक किस में है, साइबर क्राइम में आता है, इलीगल टाइप का जो है वो लिंक है। नेगेटिव कमेंट्स अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन इंटरनेट कैन डैमेज रेपुटेशन ऑफ, ठीक है। तो ये सारे ये क्या आ जाएंगे, ये आपके कॉमनली कमिटेड जो है वो साइबर क्राइम्स हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लोगों को, पीपल को, कस्टमर्स, क्लाइंट्स यानी जो भी इंटरनेट यूजर्स हैं, कंप्यूटर यूजर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी साख को, उनकी इज्जत को, उनकी जो है फाइनेंशियली एनी भी जिससे उनको नुकसान पहुंचता हो, वो सारे क्या हैं, कौन से क्राइम्स हैं, वो साइबर क्राइम्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसी चीज़ें और ऐसे काम से अवॉइड करना है बिकॉज लॉ अवेलेबल हैं, ठीक है। और फिर अगर पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइन भी होगा और उसकी पनिशमेंट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने ऐसे जो है वो मामला से, ऐसे ही जो एक्शन से, ऐसे काम से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, अब आ जाए जी नेक्स्ट, सॉरी, कंप्यूटर वायरसेस, ठीक है। अब हम कंप्यूटर वायरसेस की तरफ जो है वो चलते हैं। तो हम चलें, इसके साथ ही फिर वो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आएंगे, हैकर क्रैकर, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम कंप्यूटर वायरस की तरफ आ जाते हैं। तो कंप्यूटर वायरस से पहले ये है कि जो मालवेयर और उसके टाइप्स को हम देखेंगे कि मालवेयर क्या होता है, ठीक है। तो उनमें से एक टाइप जो है वो कंप्यूटर वायरस है, सही है। अब मालवेयर एक मलिशियस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, वो नंबर ऑफ हार्मफुल सॉफ्टवेयर पे जो है वो कंप्राइज करता है और वो ऑल कंप्यूटर्स यूजर्स के लिए एक थ्रेट्स होता है, और वो उससे जो है वो उनकी प्राइवेसी, उनकी स्पाइंग, डिस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स गेट करता है, तो वो सारे आपके मालवेयर में हैं। उनमें से एक जो है उसके अगर डिफरेंट टाइप्स की बात करूँ तो उसमें एक कंप्यूटर वायरस भी आता है, ठीक है। अब कंप्यूटर वायरस क्या है जी, कुछ एक्सपर्ट्स जो है ना, सम कंप्यूटर एक्सपर्ट वो क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने कहा वायरस है, स्पाईवेयर, बॉम्ब एंड स्प्रेड उसको किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हाउ मालवेयर स्प्रेड्स और हाउ टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम दैट, ये स्प्रेड कैसे होता है और इसको फिर जो है प्रोटेक्ट कैसे करना है,
तो ये डिफ़िकल्ट है टू लिस्ट जितने भी सिम्पटम्स हैं इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स के, ठीक है, कि किससे हो जाता है। लेकिन रीज़न फॉर इज़ दैट कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ malicious, अब एक भी नहीं, hundreds and thousands of malicious programs एंड न्यू वंस और जो एवरीडे जो क्रिएटेड भी किए जा रहे हैं। तो समटाइम क्या होता है, कुछ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स डोंट शो जो है वो एनी सिम्टम एंड यूजर थिंक्स दैट हिज कंप्यूटर इज नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है। कुछ में तो आप देखेंगे आगे मैं कुछ आपको इन्फेक्टेड जो है उसके सिम्टम्स बता दूंगा कि ये सिम्टम्स अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपको फील हो जाता है कि इसमें डेफिनेटली क्या है, वायरस आ चुका है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स में कि वो कोई सिम्टम शो नहीं करते और आप तो ऐसे समझते हैं कि जो कंप्यूटर इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन वो कंप्यूटर आपका इन्फेक्टेड हो चुका होता है। तो ये एक बड़े डेंजरस टाइप के हैं वायरसेस, सो इनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो अगर इस चीज़ का फ़ायदा है, एडवांटेज है, तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली इसके नुकसानात भी हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें लेकर चलना पड़ती है, इंसान को डिफेंड भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आप ऐसा इट डज़न्ट मीन कि आप जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करना छोड़ दें, इट डज़न्ट मीन कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना छोड़ दें, इस्तेमाल करें, बट इन चीज़ों को आप देख कर प्रोटेक्ट करें, इलीगल टाइप के किसी लिंक को क्लिक ना करें और इस तरह इलीगल टाइप से जो है साइट पे जाके कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड ना करें। तो फिर डेफिनेटली जो प्रोटेक्टेड हैं, जो सिक्योर्ड हैं, जो सोर्सेज हैं वहाँ पे जाएं और डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें सॉफ्टवेयर्स को। तो जब आप इलीगल तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। थैंक यू।